हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पीरियड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट से a सच दैट f ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस a for all x belongs to domain of f. Now, जो least positive constant a है such that f of x plus a is equal to fx is equal to f of x minus a that is called period of the function. तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि y is equal to x minus greatest integer of x. इसका हमने पीरियड फाइंड आउट करना है, मतलब हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है कि जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं द फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, दैट इज अ इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट मान लेते हैं जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स is the decimal part of x and always lies between 0 and 1। ये हम सब पीछे चेक कर चुके हैं, एक्सक्लूडिंग 1। तो हम पहले पॉजिटिव लेना है, तो सबसे पहले हम 1 के लिए देखते हैं कि f ऑफ x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 बिकॉज adding 1 to x that shift the greatest integer by 1. So हमारे पास कैसे हो गया f x plus 1 is equal to x plus 1 minus in bracket greatest integer plus 1। जब हम ब्रैकेट वाला खोलेंगे तो हमारे पास 1 से 1 कट जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो f x ही आ गया। सिमिलरली हम f x माइनस 1 को चेक करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया x माइनस 1 minus greatest integer of x minus 1. Again this can be written as x minus 1 minus in bracket greatest integer x minus 1. तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा x minus greatest integer x that is equal to fx. That means 1 is the least positive integer so that the function fx remain unchanged. So period of the function fx is equal to 1. That's okay. Thank you.